हेलो एंड वेलकम टू लर्निंग केमिस्ट्री विद एस के वर्मा। डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं राजस्थान स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2026 यानी कि राजस्थान सेट की परीक्षा 2026 की जिसका नोटिफिकेशन कल ही जारी हुआ है। कोटा यूनिवर्सिटी को इस बार उसकी जिम्मेदारी मिली है। ओके, तो ये जो परीक्षा क्या है, इस परीक्षा के बारे में हम लोग एक कंप्लीट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए केमिकल साइंसेज में, उसकी हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप लास्ट तक इस वीडियो को देखना ना भूलें। सबसे पहले मैं अपने आप को छोटा कर लेता हूं ताकि कंटेंट के और आपके बीच में मैं नहीं आऊं, इतना काफी रहेगा। ठीक है, अब हम लोग विस्तार से ये जो परीक्षा है, कौन सी, राजस्थान का जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है, सेट का जो एग्जाम है, उसकी हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है, इसका ये जो परीक्षा लगती है राजस्थान सेट की, इसका मैं आपको बता दूं, इसका मेन जो उद्देश्य होता है वो होता है आपके लिए कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी इससे हासिल कर पाते हो। न तो इस परीक्षा के बेस पर आपको कोई स्कॉलरशिप मिलती है, न आपका पीएचडी में एडमिशन हो सकता है, न है ना, ठीक है, न किसी रिसर्च प्रोग्राम में आप एनरोल कर सकते हो। केवल और केवल आप असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी हासिल करते हो इस परीक्षा के माध्यम से। ओके, यदि आप मुझे नहीं जानते हो तो मैं आपको बता देता हूं कि मैं डॉक्टर एस के वर्मा हूं, असिस्टेंट प्रोफेसर हूं केमिस्ट्री में पिछले 15 सालों से, और गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर में अभी मेरा अपॉइंटमेंट है। जैसा कि आप जानते हैं, कोटा यूनिवर्सिटी को इस बार इसकी जिम्मेदारी मिली है। पिछली बार इसकी जिम्मेदारी बांसवाड़ा यूनिवर्सिटी के पास थी, सेट, है ना। राजस्थान में जो सेट का जो लास्ट एग्जाम हुआ था वो हुआ था 2023 में, जिसको बांसवाड़ा यूनिवर्सिटी ने कंडक्ट किया था। इस बार कोटा यूनिवर्सिटी को उसकी जिम्मेदारी मिली है। ठीक है, और 12 जून को इन्होंने नोटिफिकेशन इसका रिलीज किया है, सेट 2026 का। ओके, इस वीडियो में हम लोग क्या बात करने वाले हैं वो आपके सामने है। नोटिफिकेशंस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को शॉर्ट में लेंगे, समरी के रूप में लेंगे। ठीक है ना। और सेट जो 2023 की परीक्षा लगी थी, उसकी कट ऑफ और उसका दूसरा डेटा क्या है ना, वो उसके बारे में हम लोग एक बात करेंगे ताकि हमें कुछ आइडिया लगे। ठीक है, पेपर 1 की जो गाइडलाइंस क्या हो सकती हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, जो कॉमन पेपर है, जो सबका एक साथ होगा। पेपर 2 जो केमिस्ट्री है, फिर हम विस्तार से इसके बारे में बात करेंगे कि केमिस्ट्री पोर्शन के लिए सही स्ट्रेटेजी आपकी क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होगा। ठीक है, और देखिए पेपर सेकंड, मतलब इस वीडियो में हम लोग पेपर सेकंड की प्रिपरेशन पे ज्यादा फोकस करेंगे। तो पेपर सेकंड यानी कि जो केमिस्ट्री का पोर्शन होगा, उसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि इसका लेवल क्या रहेगा। जो टाइम बचा हुआ है, लगभग 2 महीने 2.5 महीने का टाइम है, इसमें बेटर तैयारी कैसे की जा सकती है, उसकी सही स्ट्रेटेजी हमारी क्या होनी चाहिए। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस के साथ इसका एनालिसिस भी हम लोग करेंगे। मतलब हम लोग सेट के सिलेबस में देखेंगे कि कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की यदि आपने तैयारी की है तो उसकी तैयारी से वो पर्याप्त है ना। उनके लिए, उन टॉपिक्स के लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है। उन टॉपिक्स को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, पेपर जो सेकंड होगा केमिस्ट्री वाला, उसके लिए बुक्स क्या हो सकती है उसकी हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से आप कर सकते हो उसकी बात करेंगे, और टेस्ट सीरीज के बारे में हम लोग बात करेंगे, केमिस्ट्री की टेस्ट सीरीज के बारे में। ओके, सबसे पहले नोटिफिकेशन का हम लोग देख लेते हैं। नोटिफिकेशन में हमें ज्यादा कुछ भी नहीं समझना, हमें पता है इसके पेपर कितने लगेंगे, 2। ठीक है ना, जिनमें क्वेश्चन टोटल कितने होंगे, 300। पेपर 1 में आपके 50 होंगे और इसमें आपके 100 होंगे, और नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 150, मार्क्स आपके 300 होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, एकदम खुला मैदान है, चाहे जितने अटेम्प्ट करो। ठीक है, कोई 40% का चक्कर नहीं है, नो 40% का डर, नो नेगेटिव मार्किंग का डर, ये दोनों डर इस एग्जाम में नहीं है। ठीक है, ओके। अब उसके बाद में हाँ, क्या बोलते हैं, दोनों पेपर एक साथ लगेंगे और आपको यानी कि 3 घंटे मिलेंगे, 180 मिनट मिलेंगे। कुल मिला के कहानी ये है कि 180 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन सोल्व करने होंगे। वेरी वेरी सिंपल, एक साथ लगेंगे, दोनों अलग अलग डेट को नहीं लगेंगे, एक ही दिन एक ही साथ 3 घंटे में दोनों पेपर हो जाएंगे आपके लगातार। ठीक है, इतनी बात हो गई। ओके, तो अब आगे चलते हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा तो 300 नंबर का पेपर हो गया, 150 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग यहां पर कोई नहीं है, बात को समझ गए। और इन्होंने ये भी कहा है कि हमने कोई डिलीट यदि क्वेश्चन किया है तो हम उसका बोनस देंगे। यदि हमने किसी क्वेश्चन को डिलीट करेंगे हम तो उसका बोनस देंगे। लेकिन साथ ही इन्होंने एक चीज और भी क्लियर कर दी कि यदि किसी क्वेश्चन के 2 उत्तर हुए, है ना, मल्टीपल यदि उसके उत्तर हुए तो फायदा केवल हम उसी को देंगे जो कम से कम एक सही उत्तर को चुन के आएगा। यदि आपने दो सही उत्तर देखे और उस क्वेश्चन को छोड़ दिया
दो सही उत्तर देख करके आपने उस क्वेश्चन को यदि छोड़ दिया तो उस केस में आपको फायदा नहीं मिलेगा, उसको मिलेगा जो दो सही उत्तर में से एक करके आ रहा है। ठीक है, तो ये चीजें उन्होंने क्लियर की है। एज लिमिट, कोई एज लिमिट नहीं है इसमें, कितनी भी एज लिमिट का दे सकता है, अपर एज लिमिट कुछ भी नहीं है ना। ठीक है, आपकी उम्र कितनी भी हो वो दे सकते हैं। फी का स्ट्रक्चर ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। लास्ट डेट रहेगी ऑनलाइन एप्लीकेशन की 15 जुलाई और एग्जाम होगी 6 सितंबर को। बस इससे ज्यादा मैं नोटिफिकेशन के बारे में आपको कुछ नहीं बताऊंगा, ये सारी चीजें आपको पता है। ओके, अब जो मेन चीज है, जो राजस्थान में सेट का एग्जाम जो लास्ट टाइम हुआ था, बांसवाड़ा यूनिवर्सिटी ने कराया था, जीजीटीयू गुरु गोविंद दे गोविंद गुरु ट्राइबल यूनिवर्सिटी, ओके, जिसको शॉर्ट में जीजीटीयू बोलते हैं। ठीक है, तो बांसवाड़ा ने ये करवाया था बोल करके 2023 में। ठीक है, 26 मार्च 2023 को इसका एग्जाम लगा था। इसमें कैंडिडेट कितने अपीयर हुए थे, यानी कि इतनी प्रेजेंस थी। ये सारी सब्जेक्ट की है, ध्यान रखना, केमिस्ट्री की नहीं है। 1,09,796 ये सारी की है, हर सब्जेक्ट की। और ये वो लोग हैं जो एग्जाम में बैठे थे। फॉर्म कितने भरे थे इसका डेटा नहीं है, ये कैंडिडेट प्रेजेंट थे वो है एग्जाम में। ठीक है, क्वालिफाइड कितने हुए, 7,208, यानी कि परसेंटेज, रिजल्ट का परसेंटेज रहा केवल 6.56। याद रखिए अप्रोक्सीमेटली, जैसे यूजीसी नेट में तो क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली 15% के आसपास कैंडिडेट पास करते हैं। ठीक है, लेकिन यहां आप ये मान के चलिए कि लगभग 15% का आधा, यानी कि आपको 6 से 7% के बीच में ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये हर सब्जेक्ट का यही डेटा रहेगा। जितने लोग अपीयर होंगे लगभग इतने ही लोगों को वो पास करते हैं, मतलब इतने ही रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो कवर करते हैं। ठीक है, तो जितने अपीयर होंगे 6 से 7 के बीच में जो परसेंटेज है वो लोगों का क्वालिफाई होने वाला है। ठीक है, कम से कम अब हम लोग बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में कि कट ऑफ कितनी रहनी चाहिए, है ना, कट ऑफ परसेंटेज कितनी रहनी चाहिए। तो देखो, आपका जो पेपर है वो तो 300 मार्क्स का है, तो यहां ये जो नंबर दिखाए गए हैं ये आपकी परसेंटेज है। ये क्या है, परसेंटेज है। तो अब आप देख लीजिए, जनरल की जो कट ऑफ है, मैं आपको मोटा मोटा कट ऑफ बताऊंगा। ठीक है, जो 2023 की जो कट ऑफ रही थी, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपका कितना स्कोर होना चाहिए लगभग। ठीक है, तो जनरल की मैं आपको कट ऑफ बता दूं, वो आपका 60 मार्क्स है। ठीक है, अब उसके बाद में ये सभी जनरल में जो अलग अलग कैटेगरीज होती है ना, ठीक है, लो विजन की है ना, ठीक है, ये सब अलग अलग जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज या और भी कोई कैटेगरीज होती है, ये उनके हैं। तो उनके जो कट ऑफ है वो आप उसके सामने देख सकते हो। जनरल के बाद में हम आ जाते हैं एससी में। एससी में जो कट ऑफ रही है वो रही थी 51.33%। ये लो, ठीक है ना, तो 51 एक मिनट रुकना, हाँ यस, ओके, अब सही बोला हुआ है। ओके, तो एससी में इतनी कट ऑफ थी। ये फिर एससी के अंदर जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज होती है और भी कई कैटेगरीज होती है, ये सारी वो है। ठीक है ना, यहां से यहां तक वो है। ठीक है, तो आपको मेन कट ऑफ पे ध्यान देना है जो मैं बता रहा हूं। एसटी में जो कट ऑफ रही थी वो रही थी आपकी 47.33 और ओबीसी में जो कट ऑफ रही थी वो आपकी रही थी फ्रेंड्स 55.33। ठीक है ना, और एमबीसी में जो कट ऑफ रही थी फ्रेंड्स वो आपकी रही थी 50.00 और ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ रही थी फ्रेंड्स वो रही थी 56। ये मेरे नीचे आ गया क्या, नहीं आएगा, ये रहा 56। तो आपको मैंने कट ऑफ बता दी है। इससे आपको मोटा मोटा एक आइडिया लग जाता है कि मुझे टॉप जो 7% है, टॉप जो 6% है, उनमें आने के लिए मुझे कितना जो परसेंट है वो मुझे स्कोर करना पड़ेगा। ये आपको मेरे ख्याल से आइडिया लग गया है। इसमें कोई किंतु परंतु है, आपको कट ऑफ एकदम सीधी सी दिख रही है। आपको आइडिया लग गया होगा कि आपको कितना तक क्वेश्चन है वो सही करने हैं। 150 में से आप कितने क्वेश्चन लगाओगे, ठीक है, तब जाकर के आपका जो है वो पार पड़ेगी। बात आपको समझ में आ गई। तो दो इंपॉर्टेंट डेटा को हमने डिस्कस कर लिया। जो राजस्थान की जो सेट परीक्षा 2023 हुई थी उससे हमें काफी सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। ओके, अब हम फ्रेंड्स जो बात करने वाले हैं वो एक छोटी सी बात करने वाले हैं, वो है फर्स्ट पेपर की तैयारी के बारे में, यानी कि जो पार्ट 1 होगा पेपर का, जो कॉमन पेपर होगा उसके बारे में। तो मैं आपको क्लियर कट कर दूं कि इन्होंने सेट 2023 का जो एग्जाम लगा था उसके बाद में कोई चेंज नहीं है, कोई पैटर्न में कोई चेंज नहीं है, जीरो चेंज है, न सिलेबस में चेंज, न पैटर्न में चेंज, है ना, ठीक है, कोई सिंगल चेंज भी नहीं है।
दोनों जो सेट 2023 लगा था वो और सेट 2026 लगने वाला है, इनमें कोई चेंज नहीं है। सिलेबस में, पैटर्न में, है ना, मार्किंग में, किसी में कोई चेंज नहीं है। तो सेट 2023 के लिए हमने फर्स्ट पेपर के लिए गाइडलाइन रिलीज की हुई थी, जो बहुत ही अच्छी रिसर्च करके बनाई गई थी। इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और इस वीडियो में हमने बहुत अच्छी तरह से बात करी है कि जो पार्ट 1 है उसका सिलेबस का डिस्कशन किया है, उसका एनालिसिस किया है, उसकी प्लानिंग हमने बनाई है, ठीक है। स्टडी मटेरियल का भी उसमें बताया गया है कि बेस्ट बुक्स कौन सी होनी चाहिए, बेस्ट यूट्यूब चैनल्स आपको कौन सा होगा जो आपको फ्री में कंटेंट प्रोवाइड करा रहा है फर्स्ट पेपर के लिए, ठीक है। तो ये वीडियो है, इसको मैंने नया नहीं बनाया क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन वही है, चेंज कुछ हुआ ही नहीं। और ये वीडियो बहुत अच्छी रिसर्च करके बनाया गया था, ठीक है। तो आप इस वीडियो को देखें। इस वीडियो में जो गाइडलाइन बताई है पार्ट 1 के लिए आप हूबहू फॉलो करें उसको, आपको बिल्कुल भी निराशा हाथ नहीं लगेगी और इतनी अच्छी तरह से पार्ट 1 की तैयारी को आपको और कहीं इस तरह का जो इंफॉर्मेशन है वो नहीं मिलेगी। तो इस वीडियो का लिंक कहां मिलेगा बताना जरा। अरे बताओ भाई, लिंक कहां मिलेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कहां का डिस्क्रिप्शन बॉक्स? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, यस। इसके अलावा सुन लो अब अच्छी तरह से, सेट 2026 का नोटिफिकेशन, सेट 2000 क्या बोलते हैं, पेपर सेट नहीं, ये 2023, ठीक है। सेट जो 2023 की एग्जाम लगी थी उसका क्वेश्चन पेपर, ठीक है। सेट 2026 का सिलेबस पेपर, ये सभी हमने अपलोड कर रखे हैं लर्निंग केमिस्ट्री का टेलीग्राम चैनल। आप टेलीग्राम यूज करते हैं तो उसका लिंक जो है वो हम लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहां पर आपको सेट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी। पुराने पेपर हैं, है ना, नोटिफिकेशन है, सिलेबस है और भी सारी डिटेल्स है, कंटेंट है, वो आपको वहां काफी कुछ मिल सकता है, ठीक है। इसी तरह से हमारी लर्निंग केमिस्ट्री की एक व्हाट्सएप कम्युनिटी भी है, उसको भी आप ज्वाइन कीजिए। लर्निंग केमिस्ट्री एप्लीकेशन है, इसका भी लिंक रहेगा। तो ये 3 इंपॉर्टेंट लिंक है जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। प्लस में ये एक लिंक रहेगा कि फर्स्ट पेपर की तैयारी कैसे करें, सेट का फर्स्ट पेपर यानी कि सेट के पेपर का पार्ट 1 जो कॉमन पेपर होगा उसकी तैयारी कैसे करें, वो उसके बारे में कंप्लीट आपको गाइडलाइन वहां मिल जाती है। ओके, अब देखो दोस्तों, हम लोग पार्ट 1 का हमने डिस्कस कर लिया, इंपॉर्टेंट लिंक्स का डिस्कस कर लिया। अब हम लोग आ जाते हैं पेपर सेकंड, यानी कि केमिस्ट्री का जो पेपर लगने वाला है उसके बारे में अब हम लोग बात करेंगे। बात आपको समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से, ठीक है। तो ये जो पेपर सेकंड है, सबसे पहला आपका सवाल यही रहेगा कि सर ये जो केमिस्ट्री का पेपर आएगा, पेपर सेकंड होगा सेट परीक्षा का, इसका लेवल क्या रहेगा, ये किस लेवल का होगा भाई? इन्होंने सिलेबस जो दिया है वो किसका दिया है बताना जरा। सिलेबस जो दिया है वो CSIR नेट का। क्यों दिया है? क्योंकि इन्होंने देखा नया सिलेबस बनाएंगे, क्या मतलब है, स्टैंडर्ड सिलेबस पड़ा है CSIR नेट का, वही दे दो। और वो सही भी है, अच्छा भी है, यही होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि एक टीचिंग असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी के लिए सेंट्रल लेवल पे एक सिलेबस बना हुआ है, तो बेस्ट उसको फॉलो करना, ये अच्छी प्रैक्टिस है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल हमारा ये बनता है, क्या हमारा पेपर CSIR नेट के लेवल का जैसा होगा क्या हमारा पेपर गेट के लेवल के जैसा होगा क्या, या फिर हमारा एक आरपीएससी टाइप का जो टिपिकल पेपर होता है उस तरह का होगा, किस तरह का होगा? तो मैं आपको एकदम क्लियर कट बता दूं कि हमारे पेपर का लेवल CSIR नेट और गेट जैसा नहीं होगा। जो टिपिकल आरपीएससी के पेपर आते हैं, राजस्थान में जो केमिस्ट्री के पेपर आते हैं, उस तरह का हमारा लेवल रहेगा। इसको मैं आगे और एक्सप्लेन करने वाला हूं, ठीक है। ओके, तो अब सिलेबस CSIR नेट का, लेकिन लेवल आरपीएससी का, ये थोड़ा सा अलग कॉम्बिनेशन हो गया। बात समझ में आ रही है आपको? ये थोड़ा सा अलग कॉम्बिनेशन हो गया। कैसे इसको करना है आगे बात करेंगे। अभी मैं बता देता हूं ऐसा क्यों नहीं होगा, यानी कि CSIR नेट का लेवल क्यों नहीं जाएगा सेट का, ठीक है। उसका सबसे बड़ा एक तो कारण है कि राजस्थान में आज तक जितने भी सेट के एग्जाम लगे हैं, जैसे सेट का एग्जाम 2005 में भी हुआ था, जो मैंने दिया था, ठीक है, मतलब मैंने दिया भी था, नहीं भी दिया था, वो एक अलग स्टोरी है, ठीक है। उसके बाद में शायद सेट 2009 में हुआ था, वो मैंने नहीं दिया क्योंकि मैं दिसंबर 2004 से JRF है। मेरा कॉन्फिडेंस इतना था कि मैं नेट के एग्जाम बैठूंगा, JRF निकालूंगा, सेट वेट को मैंने ज्यादा वेटेज दिया नहीं, ठीक है। दूसरा हालांकि आप इसको वरना ऐसे ना लें, मैं ऐसे ही मतलब मैं इसको क्या बोलते हैं, इसको आप अदरवाइज ना लें जो मैं कह रहा हूं उसको, ठीक है। अगला 9 में लगा था, उसके बाद 12 में लगा था, ठीक है। तो 2005 का पेपर मैंने देखा है, 2009 में शायद लगा था, 9 या 10 में, इसका मेरे को, लेकिन लगा था जरूर, ठीक है, लगा था, यस। उसके बाद में 2012 में लगा था, उसके बाद में 2013 में लगा था, ठीक है। ये सारे पेपर मेरे देखे हुए हैं, तो इन पेपर्स को देख करके मैं कह सकता हूं कि
CSIR नेट और गेट का लेवल नहीं होगा। सुन लो अच्छी तरह से, नहीं होगा, ठीक है। दूसरा सबूत कि क्यों नहीं होगा। CSIR नेट की एग्जाम में पार्ट ए में 15 क्वेश्चन करने पड़ते हैं, पार्ट बी में केमिस्ट्री के 35 करने पड़ते हैं, पार्ट सी में 75 आते हैं, उसमें से आपको 25 ही करने होते हैं। 75 क्वेश्चन में से 25, और इसमें 50 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 35 करने होते हैं, इसमें से 20 आते हैं, उसमें से 15 करने होते हैं। तो आप देखो यहां ऑप्शन भी दिया गया है, और 3 घंटे में आपको टोटल कितने क्वेश्चन करने हुए, टोटल आपको 75 क्वेश्चन करने हुए 3 घंटे में। यहां 3 घंटे में कितने करने पड़ रहे हैं, 150 क्वेश्चंस। कितने टाइम में, 3 घंटे में, यानी कि डबल, क्वेश्चंस का नंबर डबल हो गया। तो भैया 150 क्वेश्चन आप तभी अटेम्प्ट कर सकते हो जब वो क्वेश्चन सिंगल स्टेप के हों। वो क्वेश्चन मल्टी स्टेप वाले होंगे तो आप 150 नहीं कर सकते, इसलिए नेट का लेवल नहीं होगा। सारे क्वेश्चन सिंगल स्टेप होंगे, टिपिकल आरपीएससी टाइप के क्वेश्चन होंगे। जिस तरह के क्वेश्चन आरपीएससी बनाती है ना, टिपिकल आरपीएससी टाइप का जो पेपर होगा, यानी कि वैसा का वैसा ही पेपर होगा। आप असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर को समझे, आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के पेपर को समझे, ऐसा ही सेट का पेपर आपका जाने वाला है। एकदम 100% सच्चाई है, ये बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। सेट का एग्जाम लगने के बाद मुझसे बात कर लेना, ठीक है। ओके, बात आपको समझ में आ गई। तो टाइमिंग का गेम, नंबर ऑफ क्वेश्चन का गेम, और आज तक का जो इतिहास है उसके बेसिस पे मैंने आपको बता दिया। लेकिन कुछ लोगों को क्या होता है, फिर भी यकीन नहीं होता। वो कहते हैं सर सबूत दिखाओ। तो उनको क्या सबूत दिखाना पड़ता है। इसके लिए मैं एक पेज आपका लेके आया हूं। फर्स्ट पेज किसका, जो आपका राजस्थान का जो सेट का एग्जाम हुआ था 2023 में, उसका मैं एक पेपर लेके आया हूं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 51, क्योंकि 1 से 50 तक तो कॉमन पेपर हो गया ना। ये केमिस्ट्री वाले जो पार्ट था ना, पार्ट सेकंड, उसका पहला पेज है, ठीक है। आप इसमें क्वेश्चन देखिए, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आरपीएससी टाइप के, टिपिकल टाइप के क्वेश्चंस हैं, नेट वाले क्वेश्चन नहीं है। सुन लो अच्छी तरह से, बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, मेरे ख्याल से तो आ गई होगी, इतना समझाने की जरूरत पड़ती नहीं है, ठीक है ना। चाहे आप इस सीएफएससी से रिलेटेड क्वेश्चन को पूछ लो, डेल्टा ओ का ये पूछ रहा है, इसके कंपैरिजन में किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी, टिपिकल नॉलेज है डेल्टा ओ का, ठीक है। चाहे जीद सोल्ट के बारे में ये क्वेश्चन, ये तो आरपीएससी में आया हुआ भी है, कर लो, क्या करोगे, कर लो, आया हुआ है आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर। तो बात को समझो। तो मेरा कहने का मतलब यही है, ठीक है, कि ये क्या बोलते हैं, टिपिकल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना। जैसे ये कॉमन टाइप का क्वेश्चन है, बायो इनऑर्गेनिक में से, कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। ये आपके जो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है उनमें कॉमन टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये आपके टर्म सिंबल निकालने का है, जो आरपीएससी में टिपिकल इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये आपके मेटल कार्बोनिल्स का है कि भाई नेटिव स्टेट में डायरेक्टली कौन बनाता है। बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि कॉमन टाइप के हैं। ये आईआर स्पेक्ट्रोमीटर में आपको क्या बोलते हैं, वो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है भाई, एक्साइटेशन का सोर्स। अच्छा, कौन सा नहीं है, नोट एंड एक्साइटेशन ऑफ सोर्स। तो देखो ये एक्साइटेशन के सोर्स वगैरह ये कौन पूछता है भाई, बताना जरा। नेट में कभी पूछते हैं क्या, कभी नहीं पूछते। बात को समझो, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि टिपिकल जो आरपीएससी टाइप का पेपर होता है उस तरह का पेपर होगा, ठीक है। एक सबूत और दिखाता हूं, एमपी का सेट का एग्जाम अभी 2025 में लगा है, ठीक है। एमपी का देखो, मैं आपको एक चीज बता दूं, एमपी के पेपर्स का और राजस्थान के पेपर्स को मैं बहुत बारीकी से एनालिसिस करता हूं, और एमपी और राजस्थान के पेपर्स का जो लेवल होता है वो एक जैसा चलता है, ज्यादा अंतर नहीं आता। एमपी वाले भले ही थोड़े से हल्के पड़ते हो, मतलब एमपी वाले थोड़े से आसान होते हैं, लेकिन वो मतलब बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता इनके लेवल में, ठीक है। तो एमपी का जो सेट का एग्जाम लगा था 2025 का, वो भी आपको मैं दिखा देता हूं। ये देखो, स्पिन ओनली फॉर्मूले का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। आपका लेंथेनाइड में कलर कौन सा होगा नहीं होगा वो पूछा हुआ है। तो कलर के क्वेश्चन, ये आपके विल्किंसन कैटलिस्ट का फॉर्मूला पूछा हुआ है, ठीक है। नंबर ऑफ ब्रिजिंग लिगेंड कितने होंगे Fe2CO9 में। तो इस तरह के क्वेश्चन कौन पूछता है भाई, नेट में तो नहीं आते ना, तो किस में आते हैं, सेट में आते हैं। तो सेट में जो होगा, आपके जो टॉपिक्स हैं, मेरा कहने का मतलब, अब मेरी बात को वापस सुन लेना, है ना। अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि सेट में जो क्वेश्चंस आते हैं वो सिलेबस तो आपका वही होगा सीएसआईआर नेट का, लेकिन उनका लेवल है ना वो थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा नीचे होगा। यानी कि आपको हर यूनिट के फंडामेंटल्स आने चाहिए, हर यूनिट में इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, बस हो गया काम खत्म। आपको डीप में जाकर के रिएजेंट्स की, ऑर्गेनिक सिंथेसिस की, पेरिसाइक्लिक की डीप में जाकर के प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि क्वेश्चंस बनते हैं सीधे रेफरेंस बुक से। आजकल आरपीएससी के क्वेश्चंस भी वैसे ही रेफरेंस बुक से बन रहे हैं, ठीक है। तो आरपीएससी टाइप का ही पेपर रहेगा, ठीक है। बात आपको समझ में आ रही है? तो ये मेरा कहने का मतलब है। तो अब आप एकदम क्लैरिटी कर लीजिए इसको, किस मेरे पीछे आवाज आ रही है ना आपको? गांव में हूं, गांव में आया हुआ हूं, और इसलिए ये शायद अब जब तक जाएगा नहीं ना, तब तक मेरे को या तो पॉज करना पड़ेगा वीडियो को। चलो मैं एक बार रोकता हूं इसको। तो मैं आपको वापस बताता हूं कि आपको बेसिकली क्या करना है। सिलेबस तो आपका रहेगा सीएसआईआर नेट का, सिलेबस तो आपका रहेगा सीएसआईआर नेट का, और जो आपको पढ़ना है उसी सिलेबस को बेसिक टाइप से, है ना, यानी कि आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। उससे क्या होगा, आप इस सिलेबस में आरपीएससी टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, आप उनको अटेम्प्ट कर पाओगे। यानी कि आपको पूरे सिलेबस का फंडामेंटल नॉलेज लेके जाना है, क्योंकि क्वेश्चन सारे सिलेबस में से आएंगे, यहां पे कोई चॉइस नहीं है आपके पास में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उसी सिलेबस को कंप्लीटली पढ़ना है, फंडामेंटल लेवल का नॉलेज लेना है, ताकि उस सिलेबस में से, पूरे सिलेबस में से जो फंडामेंटल टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे वो आप अटेम्प्ट कर पाओ। बात आपको समझ में आ गई? ओके। डीप में जाके नहीं पढ़ना है, सिलेबस वही पढ़ना है, लेकिन उसको उस तरह से नहीं पढ़ना है कि आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो या गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, उस तरह से नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसी सिलेबस में से हर टॉपिक के मुख्य टाइप के, है ना, बेसिक टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपको नॉलेज लेना है उनका। बात आपको समझ में आ गई? यानी कि इतना ज्यादा आसान भी नहीं लेना है, थोड़ा मॉडरेट लेवल का लेना है, लेकिन उतना हाई लेवल पे नहीं लेके जाना जितने हाई लेवल पे आप नेट की तैयारी करते हैं। बात आपको समझ में आ गई? उसका आधा लेवल रखना है, ये मान के चलो। नेट की तैयारी में आप जितना डीप पढ़ते हैं ना, उसका आधा पढ़ना है आपको, ठीक है। नहीं बहुत आसान पढ़ना है, नहीं अनावश्यक रूप से डीप में जाके प्रॉब्लम प्रैक्टिस करनी है, बीच का लेवल लाके आपको हर यूनिट को छोड़ना होगा, ठीक है। इस तरह से आपको उसकी तैयारी करनी है। तो लेवल वाला सवाल मैंने खत्म कर दिया है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। मैं छोटा हो जाता हूं वरना पता चले इतना ही रह गया। ओके, तो ये आपने खत्म हो गया। अब कम समय में इसकी सही तैयारी की स्ट्रेटेजी क्या है? तो भैया कम समय में इसकी सही तैयारी की स्ट्रेटेजी यही है कि आप जो सिलेबस है, जो भी आप सिलेबस है उसको आपको कंप्लीट पढ़ना होगा, ठीक है। कितना होगा? कंप्लीट पढ़ना होगा। कंप्लीट पढ़ने में भी लेवल का आपको ध्यान रखना होगा। अनावश्यक रूप से आपको डीप में नहीं जाना। आप पता चला ग्रुप थ्योरी पढ़ने लगे और अनावश्यक रूप से कैरेक्टर टेबल की और डीप में जाके प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हो, नहीं, आपको ये नहीं करना है ना। पता चला आप मल्टी स्टेप पेरिसाइक्लिक और फोटोकेमिस्ट्री की मल्टी स्टेप प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हो, नहीं करना है, ठीक है। बात आपको समझ में आ गई, है ना। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि कंप्लीट सिलेबस पढ़ना है और सफिशिएंट लेवल पे जाकर के उसको पढ़ना है आपको। उसको मतलब अनावश्यक रूप से डीप में नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है। यदि आप डीप में पढ़ने लगे तो आप 2 महीने में थोड़ी ना कर पाओगे, नहीं कर पाओगे भाई, बात को समझो। तो सबसे पहली सावधानी यही है, कंप्लीट सिलेबस पढ़ना है, ठीक है ना। भले ही आप बेसिक कवर कर पाओ, लेकिन हर यूनिट का आपको वो कवर करना है। जो टॉपिक सिलेबस में लिखे हुए हैं स्पेशली उन पे ज्यादा फोकस करना है, याद रखना, ठीक है। इतनी बातें हो गई, ओके। अब उसके बाद में आपका जो कंटेंट आप रखो ना, वो लिमिटेड रखना, ताकि आप उसको रिवाइज कर पाओ। कंटेंट क्या होना चाहिए आपका? लिमिटेड होना चाहिए। ऐसे नहीं आपने अनलिमिटेड कंटेंट को पकड़ लिया और वो आपसे एक बार भी नहीं हुआ, नहीं। आपका कंटेंट वही होना चाहिए जो, यानी कि 6 से 6 सितंबर को यदि एग्जाम है तो किसी भी हालत में आपका जो पहला जो एक बार जो आप पढ़ोगे ना, वो आपका 15 अगस्त तक 100% हो जाना चाहिए। यानी कि 15 अगस्त तक आप एक बार फर्स्ट पेपर को और सेकंड पेपर का एक बार तो आप सिलेबस पूरा निकाल लो। बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है, और फर्स्ट पेपर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए आप जो फर्स्ट पार्ट है ना, फर्स्ट पार्ट लगेगा कॉमन वाला जो पार्ट लगेगा, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, उसको आपको इग्नोर नहीं करना है। सुन लो अच्छी तरह से, उसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो यदि जो मैंने गाइडलाइन बताई है आप उसको फॉलो करोगे तो। गाइडलाइन कहां बताई है? अरे भाई वीडियो में, जो फर्स्ट पार्ट का तो वीडियो ये लगा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है,
बात समझ में आ गई? तो स्ट्रेटेजी में आपको यही पॉइंट बहुत आराम से ध्यान रखने हैं, लिमिटेड कंटेंट रखना है, कम से कम आप कोशिश करें 15 अगस्त तक आप पूरा एक बार पढ़ लें, ठीक है। दूसरा, सिलेबस पूरा पढ़ के जाना है, अनावश्यक रूप से डीप में नहीं पढ़ना है। तीसरा, फर्स्ट पेपर आपके 100 नंबर का होगा। देखो जनरल की कट ऑफ कितनी थी? 60%। 60% के लिए कितना नंबर चाहिए भाई 300 में से? बताना जरा। 300 में से 60% के लिए कितना चाहिए? 60 60 60 180 हो गया ना, 180 चाहिए, ठीक है। 180 में से आप यदि 100, ये जो 100 क्या बोलते हैं, फर्स्ट पार्ट कितने का लगेगा? 100 का। यदि आप इसमें अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो आप देखिए 180 लाना आपके लिए कितना आसान हो जाता है। बात को समझो, यदि आप इस 100 में से 70 नंबर भी ले आते हैं तो आप इधर देखो, ज्यादा नहीं लाना, 110 यानी कि 55 क्वेश्चन सही करने हैं केमिस्ट्री के। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ये जो पार्ट 1 है इसको आपको इग्नोर नहीं करना, इसमें क्वेश्चन डीप नहीं आएंगे, बस आपको सिलेबस पूरा पढ़ के जाना है बेसिक टाइप से, ठीक है। इतनी बातें हो गई, ओके। अब चलते हैं आगे, है ना। तो ये मैंने आपको सही स्ट्रेटेजी का तरीका बता दिया। अब फर्स्ट ग्रेड का जो सिलेबस है उसके साथ हम एनालिसिस कर लेते हैं कि फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस के साथ कौन से टॉपिक मैच हो रहे हैं और कौन से नहीं हो रहे हैं, ठीक है, ओके। तो वो हम देख लेते हैं। ये आपका नेट का सेट का जो है वो केमिकल साइंसेज का सिलेबस आ गया। इसमें मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, आप इस सिलेबस को देखना। एक ही लाइन में आपको कहूंगा, जो भी टॉपिक फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में है और यदि वो सेट के सिलेबस में भी है तो जो आपने फर्स्ट ग्रेड का पढ़ा था वो सफिशिएंट है। 100% सुन लो अच्छी तरह से कान खोल करके, बस उसमें आपको वो टॉपिक और ऐड करने हैं। यदि कोई यहां कोई टॉपिक लिखा हुआ है तो और वो आपके सिलेबस में नहीं था तो इस बात को आप नहीं समझे तो कोई बात नहीं, मैं वापस रिपीट कर देता हूं कि जो टॉपिक आपका फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में था यदि वो सेट के सिलेबस में भी है तो वो सफिशिएंट है उतना पढ़ना, फर्स्ट ग्रेड वाला। लेकिन वो कौन सा, मैं हमारा जो कोर्स, हमने जो कोर्स कवर किया है ना, हमने जो कंटेंट कवर किया है मैं उसके हिसाब से बता रहा हूं, ठीक है। जैसे केमिकल पेरियोडिसिटी जितनी होती है हमने फर्स्ट ग्रेड में कवर कर ली, कुछ करने की जरूरत नहीं है। एमओटी केमिकल बॉन्डिंग जितनी करनी थी, हेट्रो होमो सब कर ली है फर्स्ट ग्रेड में, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तीसरे नंबर का जो टॉपिक है वो आपका एसिड एंड बेसिस का है, ये आपको फर्स्ट ग्रेड में नहीं मिलेगा, ये आपको बीएससी थर्ड ईयर की जो पुरानी वाली बुक आती है उसमें मिलेगा, वहां से आप कर लो इसको। बीएससी थर्ड ईयर की बुक से ये हो जाएगा। मेन ग्रुप पी ब्लॉक जितना करना था वो हमने कर लिया, कहीं कोई जरूरत नहीं है। तो ये जो मैं बेसिकली टिक लगा रहा हूं ये फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन से सफिशिएंट है, ये भी फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन से सफिशिएंट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये लेंथेनाइड एक्टिनाइड भी फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन से सफिशिएंट है। इनमें कुछ अलग है, जैसे यहाँ पे रिएक्शन मैकेनिज्म का टॉपिक मिल गया आपको, ठीक है, यहाँ पे रेडॉक्स केमिस्ट्री का आपको टॉपिक मिल गया, ये कुछ टॉपिक अलग है, बाकी 100% सफिशिएंट है, आप मान के चलो ये 100% सफिशिएंट है। ऑर्गेनोमेट्रिक हमने जितनी करी थी वो आपकी सफिशिएंट है, ये ऑर्गेनोमेट्रिक की दोनों यूनिट हमने फर्स्ट ग्रेड में कर ली। एनालिटिकल केमिस्ट्री ये आपको नहीं मिल जाती है, इसके लिए मैं आगे आपको सोर्स बताऊंगा कहां से करनी है। बायो इनऑर्गेनिक के लिए भी मैं आपको सोर्स बताऊंगा कहां से करनी है। इसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसके लिए भी मैं आपको सोर्स बताऊंगा। न्यूक्लियर केमिस्ट्री के लिए भी आपको सोर्स बताऊंगा। तो जो मैं गोला लगा रहा हूं इसके लिए मैं बाद में बताऊंगा, और जो टिक लगा रहा हूं वो हमारे फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस से हो जाते हैं, ठीक है। ये भी फर्स्ट ग्रेड में क्वांटम नहीं है तो ये भी आपको क्या करना है, इसका सोर्स बताऊंगा, इसका भी सोर्स बताऊंगा, ये भी आपके जाएगी। ये भी फिजिकल में कम है भाई, हाँ ये आपका फर्स्ट ग्रेड से हो जाएगा, बस उसमें आपको थोड़ा सा करेक्टर टेबल को थोड़ा सा करेक्टर टेबल वाले पॉइंट को थोड़ा सा आगे लेके जाना है, ठीक है। फर्स्ट ग्रेड में करेक्टर टेबल का इतना ज्यादा डिस्कशन नहीं है, बेसिक डिस्कशन है। इसको थोड़ा सा, इसको हम ये कह सकते हैं कि ये एपी के लेवल पे आपको ये यूनिट तैयार करनी है, ग्रुप थ्योरी, ठीक है, ओके, जो कि फर्स्ट ग्रेड से थोड़ा सा और आगे जाती है ना। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेसिक नॉलेज फर्स्ट ग्रेड में है, सुन लो अच्छी तरह से, आपकी रमन आ गई है ना, ठीक है ना। बेसिक नॉलेज आपका उसमें फर्स्ट ग्रेड में है, लेकिन फिर भी ये भी गोला लगा रहा हूं, इसका मतलब इसका भी आपको एक्स्ट्रा कंटेंट मिलेगा। थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट ग्रेड में आपने खूब करी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, थर्मोडायनेमिक्स तो खूब करी है। फेज इक्विलिब्रियम और फेज रूल भी यहां पर है, वो उसके लिए आप या तो बीएससी की बुक रेफर कर लो या फिर मैं जो बताऊंगा ना कंटेंट वो बुक आप रेफर कर लेना, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको दो ही चीजें बताने वाला हूं, एक तो फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस, फर्स्ट ग्रेड का कंटेंट, और उसके अलावा मैं आगे बताने वाला हूं कौन सी बुक से आपको ये सब कवर होंगे। तो ये मोटा मोटा फर्स्ट ग्रेड से कवर हो जाता है। बस ये जो आपके क्या बोलते हैं आइडियल और नॉन आइडियल गैसेज की थर्मोडायनेमिक्स है ना, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की है, और ये केमिकल आपका केमिकल इक्विलिब्रियम का ली चैटलर प्रिंसिपल है, ठीक है, और ये आपका फेज इक्विलिब्रिया है, इसके लिए मैं आपको अलग से बुक बताने वाला हूँ। स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स के लिए अलग से बताने वाला हूँ। ये हमारा फर्स्ट ग्रेड से मोटा मोटा कवर हो जाएगा, बस इसमें ये कंडक्टोमेट्रिक और पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन का एक टॉपिक एक्स्ट्रा है, बाकी और कुछ भी नहीं है,
ठीक है, तो इसके लिए भी मैं आपको अलग से बताने वाला हूं कंटेंट। केमिकल काइनेटिक्स हमारा फर्स्ट ग्रेड से हो जाएगा। बस इसमें केमिकल काइनेटिक्स में तो कुछ भी नहीं है, सारा है लगभग हमने सब कुछ कवर किया फर्स्ट ग्रेड में। ये किया है, सोल्ट इफेक्ट किया है, होमोजेनियस किया है, फोटोकेमिकल किया है, सब किया है। ठीक है ना। तो उसमें तो ये कंप्लीटली फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस से हमारी कवर हो रही है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस से कवर हो रहा है, ज्यादा कुछ इसमें नहीं है, सेम टू सेम हमने कवर किया हुआ है सारा। ये हमारा फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस से कवर हो रहा है, बस थोड़ा सा ब्रैग्स लॉ और इसकी एप्लीकेशन थोड़ी सी अलग है, बाकी और कुछ भी नहीं है। ठीक है, और हल्का सा थोड़ा सा डीप में जाके आएगा ये वाला, है ना। प्लेन्स वगैरह पूछते हैं ना सॉलिड स्टेट में, वो थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आपका होना चाहिए। मिलर इंडिसेज वगैरह पूछते हैं ना, तो वो जो बीएससी की बुक में जो सॉलिड स्टेट दे रखी है उसमें वो जो पार्ट आप कर लोगे और फर्स्ट ग्रेड वाले में ऐड कर लोगे तो ये यूनिट आपकी हो जाएगी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये फर्स्ट ग्रेड में आपकी हो जाती है। मोलर मासेज और काइनेटिक्स ऑफ पॉलीमराइजेशन फर्स्ट ग्रेड में हो जाती है। डेटा एनालिसिस के लिए मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, नोमेनक्लेचर आपको खूब आता है, फर्स्ट ग्रेड में हो जाता है। स्टीरियोकेमिस्ट्री आपको खूब आती है, फर्स्ट ग्रेड में हो जाती है। बस कुछ आपकी चीजें अलग हैं, जैसे मैं आपको बताऊं डायस्टीरियो सेलेक्टिविटी, एसिमेट्रिक इंडक्शन और एनहांसियो सेलेक्टिविटी, ये थोड़ी सी आपके अलग है, बाकी सारा सेम है फर्स्ट ग्रेड की। तो इनके लिए क्या कंटेंट होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। एरोमेटिसिटी आपके फर्स्ट ग्रेड में हो जाती है। ऑर्गेनिक रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स आपके फर्स्ट ग्रेड में हो जाते हैं, ये सारे के सारे हैं, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म आप फर्स्ट ग्रेड में कवर कर लेते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही सारी बेसिक रिएक्शंस हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब अलग टॉपिक क्या आ गया, डिटर्मिनेशन ऑफ रिएक्शन पाथवेज, ये अलग टॉपिक आ गया। ये आप बीएससी में से भी ले सकते हो या जो मैं बुक बताऊंगा उसमें से भी ले सकते हो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं बीएससी क्यों बोल रहा हूं, मैं आपको पीजी, हाँ मतलब बीएससी या एमएससी प्रीवियस का आपके पास टॉपिक हो वो वहां से ले सकते हो, मेरा कहने का मतलब ये है। ठीक है, कॉमन नेम रिएक्शन है और रीअरेंजमेंट है, ये आपके जो नेट के जो नोट्स करे हुए हैं उनसे आप ले सकते हो। नेट के नोट्स जो आपने कर रखे हैं उनसे ले सकते हो। ठीक है, या मैं आपको सोर्स बताने वाला हूं वहां से आप ले सकते हो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ऑर्गेनिक ये भी आपको आपके जो नेट के नोट्स हैं उनसे आपको लेना पड़ेगा, या तो आपके पास नेट के नोट्स होंगे या आप उनसे ले लो, या फिर जो मैं बुक बताने वाला हूं वहां से आप कवर कर लेना, दो ही चीजें हैं। ठीक है, ये भी आपके नेट के नोट्स में से गई, या फिर आपके जो मैं बुक बताने वाला हूं उसमें से गई, ये भी उसमें से गई। फर्स्ट ग्रेड में ये सब नहीं है। पेरिसाइक्लिक और फोटोकेमिस्ट्री ये आपने फर्स्ट ग्रेड में किया, वो 100% सफिशिएंट है, उसके आगे जाने की जरूरत नहीं है। सुन लो अच्छी तरह से, पेरिसाइक्लिक हमने फर्स्ट ग्रेड में, हमने हमारे वाले कोर्स में तो बहुत अच्छी करी है, फोटोकेमिस्ट्री भी हमने खूब अच्छी करी है, कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, सिंथेसिस एंड रिएक्टिविटी ऑफ हेट्रोसाइक्लिक ये हमने अच्छा, लेकिन हमने 1 हेट्रो एटम वाला किया है, 2 हेट्रो एटम का नहीं किया। तो जो 2 हेट्रो एटम वाले हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है ना, यानी कि इसकी आधी फर्स्ट ग्रेड में है, आधी नहीं है। ये या तो आपको आपके जो नेट के नोट्स हैं उनमें मिलेगा, या जो मैं बुक बता रहा हूं उसमें आपको मिल सकता है, या ये जो 2 हेट्रो एटम वाली है ये कुछ बीएससी में भी है। ठीक है, तो आप वहां से इसको कवर कर सकते हो, 2 हेट्रो एटम वाली। इसमें आपको मेन रिएक्शन देखनी है, ऐसा नहीं कि आप पूरा थ्योरी लेके बैठ गए, ऐसे तो ये बहुत बड़ी यूनिट हो जाएगी आपकी। ठीक है, नेचुरल प्रोडक्ट आपके फर्स्ट ग्रेड में नहीं होते हैं। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन पेप्टाइड वाला पोर्शन जरूर होता है, उसके बाद का न्यूक्लिक एसिड वाला भी होता है, ये आपको फर्स्ट ग्रेड में होता है। लेकिन ये टर्पिन्स, स्टेरॉइड, एल्केलॉइड्स, बायोजेनेसिस ऑफ टर्पिनॉइड्स, एल्केलॉइड्स, ये आपके नहीं होते हैं। तो ये आधी आपकी फर्स्ट ग्रेड में आ गई, आधी नहीं आई। ठीक है, तो जो नहीं आई उसके लिए मैं आपको सोर्स बता दूंगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ये मोटा मोटा आपने जो फर्स्ट ग्रेड में किया है वो सफिशिएंट है। बस इसमें एक ही चीज अलग है, कार्बन 13 CNMR। ठीक है, तो कार्बन 13 NMR की आप थ्योरी ज्यादा कुछ नहीं है और इसमें कॉन्सेप्ट भी ज्यादा कुछ नहीं है, लिमिटेड कंटेंट है इसका, आप पढ़ोगे तो। ठीक है, जो सोर्स बताऊंगा वहां से पढ़ लेना। ठीक है, इसके लिए भी मैं आपको सोर्स बताने वाला हूं। इनके क्वेश्चंस वैसे ही बहुत कम आते हैं, ज्यादा नहीं आते। आप दोनों का सबका एक एक क्वेश्चन मिलाओगे तो भी मेरे ख्याल से इन सबके आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। मुश्किल से 5 से 10 के बीच में क्वेश्चन आएंगे। हो सकता है 6 आ जाए, 7 आ जाए, 5 आ जाए, है ना, हो सकता है 5 से भी कम आए, है ना। तो ये वाली बात है, लेकिन आएंगे 5 से 10 के बीच में इनके क्वेश्चन आएंगे, इंटर जो डिसिप्लिनरी टॉपिक्स होते हैं उनके। ठीक है, तो ये तो हुई एक फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस के साथ में जो बात है वो। ठीक है ना, इतनी बात हो गई। अब यहां पर आपको एक चीज समझ में आ गई, ठीक है, कि आपके लिए आप यदि आपने फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन करी है तो आप कैसे कर पाओगे, आपके पास क्या क्या कंटेंट होना चाहिए। फर्स्ट ग्रेड का कंटेंट आपके पास होना चाहिए कंप्लीट, अच्छा वाला। प्लस में यदि आपने नेट की तैयारी करी है तो उसके नोट्स आपके काम आएंगे इसमें। ठीक है, प्लस में आपको जो बुक्स जो मैं बता रहा हूं वो आपके काम आएगी। बस ये केमिस्ट्री की प्रिपरेशन का सही स्ट्रेटेजी है, किसमें आपका ये जो क्या बोलते हैं 2 महीने में, 2-2.5 महीना जो भी है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। जो यूनिट यहां मिल गई या जो टॉपिक यहां से मिल गया उसको यहां से कर लो, क्योंकि वो आपका पढ़ा हुआ भी आसानी से रिवाइज हो जाएगा। जो यहां से नहीं मिला
यदि आपके पास खुद के नेट के नोट्स हैं जिनको आपने पहले पढ़ा हुआ है, जिनसे आपको रिवीजन करना आसान है, तो उसको यहां से ले लो, क्योंकि जो आपने पहले पढ़ा हुआ है वहां से रिवाइज करना आसान हो जाता है। बात आपको समझ में आ गई। लेकिन आपके पास यदि ये नेट के नोट्स भी नहीं है, ठीक है, फिर आप ये जो बुक्स जो मैं बताऊंगा आप उनको फॉलो करें तो ज्यादा सही होगा, क्योंकि इनमें शॉर्ट में लिमिटेड में कंटेंट दिया हुआ है। बात आपको समझ में आ गई। तो केमिस्ट्री, सेट की केमिस्ट्री तैयार करने के लिए टोटल आपके पास ये 3 ही साधन है। फर्स्ट ग्रेड का कंटेंट जो मैंने बता दिया ऊपर वो, उसके अलावा नेट के नोट्स, यदि आपने एक बार आपके खुद के नोट्स आपने पढ़ा हुआ है तो बहुत सारे टॉपिक आप वहां से वापस रिवाइज कर सकते हैं, वहां से पढ़ सकते हैं, लेकिन डीप में नहीं जाना है। वापस सुन लो अच्छी तरह से, डीप में नहीं जाना है, डीप में नहीं जाना, इसीलिए मैं ये बुक रेफर कर रहा हूं आपको कि ये बुक ज्यादा आपके लिए सही रहेगी। अब आप कह रहे हो कि बुक कौन सी बुक? अरे भाई आगे बताऊंगा ना बुक, क्यों टेंशन ले रहे हो? ठीक है, ओके। अब हम आ गए बाकी सवालों पर। बाकी सवाल कौन से हैं? एक तो पेपर जो सेकंड होगा, पार्ट सेकंड होगा, कौन सा? केमिस्ट्री वाला पोर्शन जो होगा, उसके लिए एक तो बेस्ट बुक क्या रहेगी, दूसरा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहां से करें, तीसरा केमिस्ट्री की टेस्ट सीरीज कहां से ज्वाइन करें। आपको बात समझ में आ गई कि नहीं आई? ठीक है, ये हो गया। अब कोई कहेगा पार्ट 1 जो लगेगा कॉमन पेपर, उसकी टेस्ट सीरीज और कोर्स आपको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। सुन लो, इतना टाइम नहीं है। कोर्स ज्वाइन नहीं करना, टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन नहीं करना। टेस्ट सीरीज करो तो फिर कोई अच्छी वाली ज्वाइन करना, लेकिन मेरे ख्याल से इतनी जरूरत नहीं है। मैं आपको फिर कह रहा हूं, टेस्ट सीरीज भी इसकी मत ज्वाइन करना। क्या करना है, पार्ट 1 की जो कंप्लीट स्ट्रेटेजी है वो मैंने बता दी, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना, बस इतना टाइम भी नहीं है ना आपके पास। ठीक है, ओके। केमिस्ट्री वाले की जो तीनों हैं, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करें, टेस्ट सीरीज और आपका जो बुक होगी वो मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहला मैंने अभी आपको ये समझाया है कि पेपर जो हमारे वाला होने वाला है वो आरपीएससी के जो पेपर आते हैं टिपिकल टाइप के, उस तरह का होने वाला है। ठीक है, आरपीएससी टाइप का। तो आरपीएससी टाइप के पेपर को क्वालिफाई करने के लिए आरपीएससी का ही जो क्वेश्चन बैंक है उसको हमें क्या करना होता है, प्रैक्टिस करना होता है। और इसके लिए हमारी जो बुक है लर्निंग केमिस्ट्री की, अभी जो लेटेस्ट अपडेटेड बुक है, जो अभी 2 जून को जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर लगा है वहां तक ही अपडेटेड है। यहां तक के क्वेश्चंस इसमें अपडेटेड हो गए, सभी असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम के क्वेश्चन, आरपीएससी की सभी तरह के जो इसमें क्वेश्चंस हैं वो शामिल किए गए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बैंक जिसमें आपके 4500 से प्लस में क्वेश्चंस हैं, आरपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, चैप्टर वाइज दिए हुए हैं, ये आपके लिए अल्टीमेट साबित होगा प्रैक्टिस के लिए। जो टॉपिक सेट का सिलेबस का यदि इस बुक में है तो वो आपके लिए वहां से सफिशिएंट मान के चलना उसको। बात को समझ में आई कि नहीं आई? इसलिए ये बुक आपके पास होनी ही चाहिए यदि आप सेट की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो ये राजस्थान के जो राजस्थान में अवेलेबल सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बुक में सबसे लेटेस्ट है, सबसे अपडेटेड है, एररलेस है। और दूसरी बात, इसके वीडियो सॉल्यूशन भी आपको एप्लीकेशन में मिलते हैं, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा इसको कवर करना, कम टाइम में आप इसको कवर कर पाएंगे। ठीक है, ओके। तो ये बात हो गई। तो एक तो ये हो गया, प्रैक्टिस कहां से करें, ये बुक मस्ट है यदि आप सेट की तैयारी आप कर रहे हो तो, क्योंकि पेपर का लेवल वैसा का वैसा ही होने वाला है जैसा असिस्टेंट प्रोफेसर और फर्स्ट ग्रेड का पेपर का लेवल होता है। ठीक है ना, बस सिलेबस थोड़ा सा चेंज हो गया, इसलिए नए टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इतनी सी बात है। ठीक है, ओके। तो ये बुक आपके लिए प्रैक्टिस के लिए बेस्ट रहेगी। कहां से ले सकते हैं? लर्निंग केमिस्ट्री एप्लीकेशन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। और ये बुक अभी आपका जो 20 जून है ना, 20 जून तक इसमें 30% का डिस्काउंट का ऑफर भी चल रहा है। ठीक है, तो यदि आपको लेना है तो बेस्ट यही टाइम है 30% डिस्काउंट के साथ में। और इसकी खास बात है कि इसमें आपको वीडियो सॉल्यूशन भी मिलते हैं, और वीडियो सॉल्यूशन से आप इस बुक को बहुत आसानी से जल्दी से कम टाइम में कवर कर सकते हैं। और वो जो वीडियो सॉल्यूशन है वो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते हैं कि क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है। तो ये बेसिकली एक बुक नहीं है, आप एक कोर्स लोगे। बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो जितना ज्यादा हो सकता है आपका जो काम है प्रैक्टिस का वो इस बुक से हो जाएगा। ये बुक जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जितने भी एग्जाम लगते हैं सभी के लिए, सेट का एग्जाम ऑल स्टेट जितने भी स्टेट हैं सभी में सेट का एग्जाम होता है उनके लिए, और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए बेस्ट प्रैक्टिस बुक है ये बुक। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए है ना, सेकंड ग्रेड के लिए, इनके लिए बेस्ट बुक है। यानी कि राजस्थान में केमिस्ट्री का कोई भी एग्जाम हो, ये वन ऑफ द बेस्ट बुक है प्रैक्टिस के लिए। कहां मिलेगी? लर्निंग केमिस्ट्री एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बात आपको समझ में आ गई? बुक की हार्ड कॉपी घर आएगी। हाँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि बुक की पीडीएफ दोगे। यार पीडीएफ कैसे देंगे भाई, हार्ड कॉपी देंगे इसकी। ठीक है, जिसका वीडियो सॉल्यूशन एप्लीकेशन में रहेगा। अब इसमें इस बुक में इतने सारे पेपर्स आप देख लो, इतने सारे पेपर्स राजस्थान के कम से कम 60
क्वेश्चन पेपर पिछले 15 साल के उनसे क्वेश्चन लिए गए हैं। इसमें टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज क्वेश्चन रखे गए हैं। ये बहुत सारी एग्जाम जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं उसके क्या बोलते हैं, इन सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर्स को बाकायदा एक टॉपिक वाइज सॉर्ट करके आपके सामने रखा गया है। ठीक है, तो 60 क्वेश्चन पेपर, यानी कि आज तक राजस्थान में 60 क्वेश्चन पेपर ही होंगे केमिस्ट्री के, इससे ज्यादा हुए भी नहीं। ठीक है, तो उनका और पिछले 15-16 सालों के क्वेश्चन पेपर्स का कलेक्शन है ये आपके क्या बोलते हैं, कंटेंट लिस्ट है। आप देख लो, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, पेरियोडिसिटी है, पी ब्लॉक वाला है, केमिकल बॉन्डिंग भी है, ट्रांजिशन भी है, लेंथेनॉइड है, ये सब है सेट में, कोऑर्डिनेशन भी, ऑर्गेनोमेटेलिक भी है, एनवायरमेंटल भी है, क्वांटम भी है, मोलिकुलर एमओटी भी है, सॉलिड स्टेट भी है, सॉल्यूशन भी है, सरफेस है, ये सब है सेट में। ये अभी जो मैं टिक लगाए हैं सब है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी है, वहां आयनिक इक्विलिब्रियम भी है, केमिकल काइनेटिक्स भी है, थर्मोडायनेमिक्स भी है, जीओसी भी है, रिएक्शन इंटरमीडिएट है, सब है। ये जितने मैंने टिक लगाए हैं सब सेट में है। स्टीरियोकेमिस्ट्री भी है, एल्केन, एल्किन, एल्काइन, ये थोड़ा सा डायरेक्टली वहां लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वहां है। ठीक है ना, हेलो एल्केन में अभी ये रिएक्शन मैकेनिज्म में आपके ये सारे काम आएंगे, ये आपके रिएक्शन मैकेनिज्म में सारे काम आएंगे। ठीक है ना, एल्डिहाइड कीटोन्स में नेम, ये मतलब ऑर्गेनिक का कॉमन पोर्शन है जो आपका होना ही चाहिए। नेम रिएक्शंस दी हुई है ना। ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी सफिशिएंट है, पेरिसाइक्लिक इस बुक की सफिशिएंट है, मैं आपको क्लियर कर दूं। बायोमोलिक्यूल्स भी इसमें सफिशिएंट है, पॉलीमर्स भी इसमें सफिशिएंट है। ड्रग्स शायद सेट में ड्रग्स नहीं है। ग्रुप थ्योरी भी इसमें काफी अच्छी दी हुई है ना। हेट्रोसाइक्लिक के काफी अच्छे क्वेश्चन है, ईएसआर, मास, रमन के सब काफी अच्छे क्वेश्चन है, फोटोकेमिस्ट्री के काफी अच्छे क्वेश्चन है। तो आपने देखा कि इसमें मतलब टोटल 596 पेजेस हैं, 2 जून 2026 तक अपडेटेड है ना। और ये आपके क्या बोलते हैं 30% डिस्काउंट 20 जून तक है। हार्ड कॉपी आपके घर पे आएगी, वीडियो सॉल्यूशन एप्लीकेशन में मिलेगा। और क्या जान लोगे क्या? जान लोगे? बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये बेस्ट प्रैक्टिस सेट आपके लिए साबित हो सकता है यदि आप जो है वो आरपीएससी टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो जो सेट में आने वाले हैं उनकी आप प्रैक्टिस करते हो तो ठीक है। इसके अलावा अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। सिलेबस है सीएसआईआर नेट का, सिलेबस सीएसआईआर नेट का है। ठीक है, क्वेश्चन आसान टाइप के आने वाले हैं। ओके, टाइम कम है, लगभग 2.5 मंथ का है। ठीक है, 2.5 महीने का टाइम है लगभग। अब मेरे को एक चीज आप बताओ, एक चीज आप मेरे को बताओ, वो ये है कि आप इसको पूरी तरह से कैसे प्रैक्टिस करोगे। आप अलग अलग रेफरेंस बुक पढ़ सकते हो क्या? आप ये बताओ, अलग अलग आप टॉपिक्स की रेफरेंस बुक उठा सकते हो क्या? नहीं उठा सकते, इतना टाइम नहीं है। लेकिन आपको क्या पूरा सिलेबस कवर करना जरूरी है क्या? हाँ, सिलेबस पूरा कवर करना जरूरी है, क्योंकि हर टॉपिक में से क्वेश्चन आएंगे, चाहे आए बेसिक टाइप के ही। यदि आप छोड़ के चले गए तो आपको आएंगे ही नहीं वो तो, इसलिए छोड़ के कुछ नहीं जाना है। तो आपको यह देखना है कि अब इतने से टाइम में सीएसआईआर नेट का सिलेबस को पूरा पढ़ना है और एक बार रिवाइज भी करना है और बेसिक टाइप के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने हैं। समझ में आई कि नहीं आई? तो जो मैंने ऊपर बताया था, जो फर्स्ट ग्रेड में मिल गए हमारे सिलेबस में, वो तो ठीक है। जो फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में नहीं है उनको कहां से लोगे वो बता रहा हूं मैं, और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए कहां मिलेंगे वो भी बता रहा हूं। सुन लो अच्छी तरह से। 2 बुक है केमिकल साइंस की नेट में तैयारी करने के लिए, 2 बुक है। एक तो है सीएसआईआर नेट जेआरएफ की बुक उपकार पब्लिकेशन की, सुन लो, उपकार पब्लिकेशन की बुक आती है, बहुत ही जबरदस्त बुक है, काफी अच्छी बुक है। ठीक है ना, उपकार की। इसमें नेट का जो पूरा सिलेबस है उसकी थ्योरी मिल जाती है और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिल जाते हैं, बेसिक भी मिल जाते हैं, एडवांस भी मिल जाते हैं। तो इसमें जो बेसिक टाइप के क्वेश्चंस हैं, यानी कि नेट में आने वाले पार्ट बी के, जो केमिस्ट्री के 2 पार्ट आते हैं, देखो नेट में टोटल 3 पार्ट होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी क्वेश्चन पेपर के। तो आपको इन बुक्स में जो पार्ट सी के लिए जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो प्रैक्टिस नहीं करने हैं, पार्ट बी के लिए जो दिए गए हैं वो आपको प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, एक बात हो गई। दूसरा, इन बुक से आप उन सभी यूनिट की थ्योरी ले सकते हो। ठीक है, कौन सी बुक? एक तो उपकार की बुक, दूसरी आती है, मैं आपको बता दूं, दूसरी आती है अरिहंत की बुक, केमिकल साइंसेज की लेटेस्ट एडिशन लेना है इनका। आपको ऑनलाइन मंगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन भरी पड़ी है, जयपुर में डोलने की जरूरत नहीं है कि छोड़ा रास्ता में घूम रहे हो, बुक दे दो और वो दे रहा है पिछला एडिशन। नहीं, ऑनलाइन मंगाओ लेटेस्ट एडिशन देख करके, कहां दिक्कत है। ठीक है, ओके, इतनी बातें हो गई। ओके, अब मैं आपको ये कह रहा था कि इनसे पार्ट सी वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करनी, पार्ट बी वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। प्लस में ये बुक आपकी कहां हेल्प करेंगे, सुनो जरा ध्यान से। ये जो सिलेबस है आपके सामने, ठीक है, कौन सा सिलेबस? सीएसआईआर नेट का। इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो फर्स्ट ग्रेड में नहीं है, और यदि आपके पास नेट के नोट्स भी नहीं है खुद के, तो आपको उन टॉपिक्स की थ्योरी है वो इन बुक में मिलेगी, शॉर्ट एंड स्वीट।
शॉर्ट एंड स्वीट। और कौन कौन से टॉपिक हैं ये मैं आपको बता चुका हूं। जैसे इंटरडिसिप्लिनरी टॉपिक है, कहां ढूंढोगे भाई रेफरेंस बुक्स में इनको, इतने ही 5-10 क्वेश्चन आने हैं, बेसिक टाइप के आने हैं, तो इन बुक्स में आपको इन टॉपिक की डिटेल और इनके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिल जाएंगे। वेरी वेरी सिंपल। आगे चलो, आगे चलो। जैसे कार्बन 13 है, अब कहां से लाओगे थ्योरी, यदि आपके पास कोई बुक नहीं है तो इनमें आपको थ्योरी मिल जाएगी, प्रैक्टिस के क्वेश्चन मिल जाएंगे। नेचुरल प्रोडक्ट वाला ये पार्ट है, ये रहा टर्पेन स्टेरॉइड, है ना, इनमें शॉर्ट में आपको थ्योरी मिलेगी और क्वेश्चंस मिल जाएंगे। टू हेट्रो एटम वाले हेट्रोसाइक्लिक, है ना, आपके एसिमेट्रिक सिंथेसिस हुआ, ऑर्गेनिक सिंथेसिस हुआ, एसिमेट्रिक सिंथेसिस हुआ, आपके ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन और रिएजेंट हुए, कुछ नेम रिएक्शन और रीअरेंजमेंट हुए। कहां से लाओगे ये, कहां से लाओगे भाई? अब रेफरेंस बुक से अलग अलग नोट्स थोड़ी ना बनाओगे, नहीं, इन बुक्स में जो कंटेंट दिया हुआ है वहां से आप करोगे तो भी काफी है। तो ये जो दोनों बुक्स हैं, ये इनमें आपको वो मिलेगा जो फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में आपने तैयार नहीं किया। कौन सी बुक में? इन दोनों बुक्स में। उपकार की जो केमिकल साइंसेज की बुक आती है उसमें, और एक जो बुक आती है वो आती है अरिहंत की केमिकल साइंसेज की, उसमें, इन दोनों में थ्योरी आपको मिलेगी जो आपको उधर नहीं मिली, प्लस में इनमें प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी मिलेंगे सेट के टाइप के। सेट के टाइप का मतलब ये हो गया कि पार्ट बी जो आता है नेट के पेपर में, उसके क्वेश्चंस भी आपको यहां मिलेंगे। बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? तो इस तरह से आप सेट के एग्जाम को प्लान कर सकते हो। बस कम टाइम में थ्योरी करने का यही तरीका है, कम टाइम में क्वेश्चन प्रैक्टिस का यही तरीका है। आरपीएससी टाइप पेपर आएगा, कैसे प्लान करोगे फर्स्ट पेपर के साथ में, वो अब आप देख लेना। जो हमारी लर्निंग केमिस्ट्री की केमिस्ट्री पीवाईक्यू बुक है, जो एकदम अपडेटेड है ना, और सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल लेक्चरर, है ना, इन सभी एग्जाम के लिए 100% परफेक्ट है। ये आपकी जो तैयारी है उसमें 4 चांद लगा देगी ये बुक, क्योंकि इसका वीडियो सॉल्यूशन है और ये लेटेस्ट अपडेटेड है। लेटेस्ट जो आरपीएससी का पैटर्न चल रहा है उसी पैटर्न पे ये बुक है, मतलब उसी पैटर्न पे तो नहीं है, क्वेश्चन ही आरपीएससी के हैं। बात समझ में आ गई ना? तो इसका न्यू एडिशन अभी लॉन्च किया है हमने 5 दिन पहले ही, जिसपे ऑफर 20 जून तक रखा हुआ है। और एक चीज और है, लास्ट में हम एक बात और कर लेते हैं टेस्ट सीरीज की। टेस्ट सीरीज में ये है, लर्निंग केमिस्ट्री एप्लीकेशन पे ही हम लोग सेट की जो टेस्ट सीरीज है वो लॉन्च करने वाले हैं। सेट की टेस्ट सीरीज लॉन्च करने वाले हैं लर्निंग केमिस्ट्री प्लेटफॉर्म पर वेरी वेरी सून, वेरी वेरी सून। तो आप लर्निंग केमिस्ट्री जो एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल कर लीजिए, है ना। केमिस्ट्री पीवाईक्यू बुक है, उसका अच्छी तरह से सैंपल कंटेंट वगैरह वहां दिया हुआ है, सैंपल चैप्टर वगैरह वो वहां देखिए, ठीक है। डेमो में डेमो फोल्डर, सैंपल फोल्डर मिलेगा आपको कंटेंट में, उसको देखिए, समझिए, और टेस्ट सीरीज का अनाउंसमेंट कुछ ही दिनों में हो जाएगा, ठीक है। तब तक आप थ्योरी की तैयारी शुरू कर दीजिए, पेपर 1 की तैयारी, पार्ट 1 की तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो आपने नोट कर लिया, उपकार की और अरिहंत की जो बुक आती है वो बेस्ट बुक है इस एग्जाम की कम टाइम में तैयारी करने के लिए। और कोई रास्ता हमारे पास नहीं है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि भाई अलग अलग ऑर्गेनोमेट्रिक हुई से पढ़ो, है ना, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, मीजलर एंड टार से पढ़ो, ठीक है, ऑर्गेनिक सिंथेसिस कहीं और से पढ़ो, स्मिथ वाली ऑर्गेनिक सिंथेसिस पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, स्पेक्ट्रोस्कोपी में पूरी जो आपकी बुक आती है फॉरेन ऑथर्स की, सिल्वरस्टीन की हुई या, है ना, विलियम कैंप की हुई, वो रटो। अरे इतना टाइम नहीं है भाई, बात को समझो, शॉर्ट एंड स्वीट जाना है। टाइम के हिसाब से तैयारी होती है, टाइम के हिसाब से, अवेलेबल टाइम के हिसाब से तैयारी होती है, और एग्जाम के लेवल के हिसाब से तैयारी होती है। तो एग्जाम का लेवल क्या होगा मैंने बता दिया, अवेलेबल टाइम में तैयारी कैसे करेंगे वो मैंने बता दिया। थैंक यू वेरी मच।